परमाराध्य प्रातश्मणि जगदनंता जगताधार रस सिंधु, ऐसे प्रभु परमात्मा, उन्हीं की कृपा से और उन्हीं के चरणों में हम आपसे श्राद्ध क्या है उसके तीसरे भाग की आपसे चर्चा करते हैं। उसके बारे में हम कुछ जानकारी लेते हैं। आज की चर्चा में हम ये बात करेंगे कि श्राद्ध के समय पर किन किन चीज़ों का दान अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन कराने का समय क्या होना चाहिए, ऐसी और भी तमाम ऐसी बातें हैं और वही चर्चा हम करने के लिए बैठे हैं। आइए सुनिए। हमारे हिंदू धर्म में एक अत्यंत सुरभित फूल है कृतज्ञता की भावना, जो कि लोग अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा से जो समर्पित करते हैं उसे श्राद्ध कहते हैं। मृत्यु के बाद जीवात्मा को उत्तम, मध्यम एवं कनिष्ठ कर्मानुसार स्वर्ग नरक में स्थान मिलता है। पाप पुण्य क्षीण होने पर वह पुण्य मृत्यु लोक में आता है। स्वर्ग में जाना यह पितृयान मार्ग है एवं जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना ये देवयान मार्ग है। तो आइए मैं कुछ आपको निवेदन कर रहा हूँ। भारत की मुद्रा रुपया जिस प्रकार से उसको डॉलर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ से दी हुई चीज़ें वह उनके भोजन में परिवर्तित हो जाती हैं। आपके पूर्वज श्राद्ध कर्म से अति तृप्त होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। आप गया जी में पिंडदान करके आ गए हैं तो भी आप अपने पुरखों के लिए, पूर्वजों के लिए श्राद्ध जरूर करें। यदि पुरखों के लिए श्राद्ध नहीं किया गया तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं इस बात के ऊपर इतना जोर देता हूँ कि सजग समझदार लोगों को चाहिए कि वो श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं। भोजन के लिए उपस्थित अन्न अत्यंत मधुर होना चाहिए। भोजन करने के लिए जो आया है उसे आप श्रद्धा से जमाइए। पात्रों में आप भोजन कराते हैं, अच्छी बात है, लेकिन पलाश के पत्ते पर या केले के पत्ते पर इसका और ज़्यादा प्रभाव है। भोजन कराते समय, भोजन बनाते समय बिल्कुल क्रोध भी ना हो, ज़्यादा उतावले ना हो, प्रसन्नतापूर्वक आप परोसिए। ब्राह्मणों को भी मौन रह करके भोजन करना चाहिए और वह सुखपूर्वक भोजन करें। श्राद्ध के समय पर इतनी चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। प्याज, गाजर, लहसुन आदि वस्तुआं ये श्राद्ध कर्म में बिल्कुल निषिद्ध हैं, जिनका सेवन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वायु पुराण में श्राद्ध के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह भोजन के समय कदापि गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू ये सब चीज़ें नहीं, क्रोध ना करे, झूठ ना बोले। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना। कहा गया है कि ब्राह्मण जब भोजन करने के लिए जाता है तो मन में ऐसी भावना रखे कि मैं इनके यहाँ भोजन करूँगा, इससे इनके पुरखे तृप्त होंगे, उसे ऐसी भावना रखनी चाहिए। मनुस्मृति में भी बहुत अद्भुत अद्भुत बातें वर्णित की गई हैं। जब तक अन्न गर्म रहता है और ब्राह्मण मौन होकर के भोजन करते हैं, भोज्य पदार्थों के, देखिए मैं निवेदन करूँगा, श्राद्ध में ठंडी चीज़ें जो सुबह की बनाई हैं और शाम तक रखी हुई हैं वह भोजन नहीं। श्राद्ध में बिल्कुल गर्म भोजन, प्रसाद है, उसको देखिए। जब तक अन्न गर्म रहता है और ब्राह्मण मौन होकर भोजन करता है, भोज्य पदार्थों के गुण नहीं, पूछे नहीं कि भोजन कैसा बना है। इससे पितर बड़े संतुष्ट रहते हैं। सिर पर पगड़ी बांध कर या दक्षिण की ओर मुंह करके या देखिए, सिर के ऊपर पगड़ी नहीं बांधें, पगड़ी उस समय खोल दें भोजन करते समय।
भोजन करते हुए ब्राह्मणों पर किसी की गलत की कोई निगाह न पड़ जावे। भोजन कर रहे हैं तो गेट बंद इसलिए करना पड़ेगा, फेरना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर कोई स्वान वगैरह ना आ जाए। रजस्वला नारी की दृष्टि भोजन करने वाले ब्राह्मण के ऊपर न पड़े। यज्ञ, दान, ब्राह्मण भोजन, देव कर्म और पितृ कार्य, यदि इनको ये देख ले तो यह पुण्य क्षीण हो जाता है। बिल्कुल स्पष्ट वर्णन है, मनुस्मृति में भी वर्णन है। श्राद्ध से बची हुई भोजन आदि जो वस्तुएं हैं, जो श्राद्ध से जो बच गई हैं, जो चीज़ें बच गई हैं, तो ऐसा ही नहीं सोच लीजिएगा कि जो श्राद्ध से बची हुई चीज़ें हैं इनको और आप 6-6, 10-10 दिन तक, 8-8 दिन तक खाते रहें। बिल्कुल भी नहीं। श्राद्ध में जूठा पदार्थ बिल्कुल किसी को ना खिलाया जाए, इस बात का जरूर ध्यान रखिए। श्राद्ध में बनाई गई चीज़ें हैं, उन्हें उसी दिन पूरा कर दीजिए, दूसरे दिन के लिए ये बिल्कुल भी ना रहें, ऐसा वर्णन किया गया है, ऐसी बात कही गई है। आइए मैं एक विशेष जानकारी के साथ में और मैं आपको ब्राह्मण भोजन के निमंत्रण की बात करता हूँ, जिसको आप अवश्य में सुनिए। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। विचारशील पुरुष को चाहिए कि वह संयमी श्रेष्ठ ब्राह्मण को एक दिन पहले निमंत्रण दे करके आए। श्राद्ध के दिन कोई बिना निमंत्रण वाला भी ब्राह्मण, अतिथि या साधु सन्यासी घर पर पधारते हैं तो उन्हें वापस नहीं करना चाहिए, उन्हें भोजन जरूर कराएं। श्राद्धकर्ता को घर पर आए हुए ब्राह्मण के इसमें तो चरण धोने का विधान है। वो चरण धोएं उनके, फिर अपने हाथ धोकर उन्हें आचमन कराएं, जल दें पीने के लिए। तत्पश्चात उन्हें आसन पर बिठाकर उन्हें भोजन कराना चाहिए। स्टूल पर, मेज, कुर्सी पर नहीं, धरती पर आसन लगाइए और उन्हें भोजन कराइए। पितरों के निमित्त 1, 3, 5, 7 इन संख्याओं में ब्राह्मणों को आप बुला सकते हैं और इनको भोजन कराने से वो बड़े प्रसन्न होते हैं। वायु पुराण में बृहस्पति अपने पुत्र संयू को ये सब चर्चा बता रहे हैं जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जितेंद्रिय एवं पवित्र होकर पितरों को गंध, फूल, धूप, घृत, आहुति, फल आदि ये समर्पित करके उन्हें नमस्कार करें। पितरों को प्रथम तृप्त करके उनके बाद अपनी शक्ति के अनुसार अन्न संपत्ति से ब्राह्मणों की पूजा करें। श्राद्ध के अवसर पर पितृगण वायु रूप धारण करके ब्राह्मणों को देखकर उन्हें बड़ी खुशी होती है और उनके अंदर वो प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए ही तो ब्राह्मण को जमाया जाता है, भोजन कराया जाता है। वायु के द्वारा ब्राह्मण के देह में पितर लोग प्रवेश कर जाते हैं, ऐसा वर्णन है। तो ऐसी अद्भुत बातें जो कही गई हैं, जो बड़ी वंदनीय हैं, और इन ब्राह्मणों को भोजन कराने से पितर निश्चित रूप से प्रसन्न होते हैं, पुरखे प्रसन्न होते हैं। तो इसमें आप अपनी पूरी श्रद्धा रखिए। मैं तो ये कहूँगा कि गया जी में आप श्राद्ध भी करके आ गए हैं तो भी माता पिता नहीं है, माता पिता हैं, दादा दादी नहीं है, तो उनका श्राद्ध जरूर कीजिएगा। अमावस्या को भूले भटकों का सबका श्राद्ध करें। यदि ये श्राद्ध नहीं हुआ है तो आने वाले समय में दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन किया गया है। श्राद्ध कर्ता अपने संपूर्ण नियमों का पालन करे, जमीन में सोए, तर्पण करे, पूर्वजों को जल दे, जनेऊ चेंज करे, बदले, तब ही यह श्राद्ध कर्म अपने आप में बिल्कुल पूरा होता है। श्राद्ध के समय पर दान पुण्य की भी बड़ी महिमा का वर्णन किया है। बृहस्पति जी ने अपने पुत्र को कहा कि सौवर्णम राजतम ताम्रम पितॄणां पात्रमुच्यते, रजतम रजताक्तम वा पितॄणां पात्रमुच्यते। बड़ा प्यारा श्लोक है। बृहस्पति जी कहते हैं कि हे बेटा, सोना, चांदी, तांबा, इन सबको सबसे पहले पितरों के लिए कहा गया है। चांदी या चांदी निर्मित पात्र भी पितरों के लिए बढ़िया कहा गया है। चांदी का दान न होने पर उसका दर्शन अथवा उसका उच्चारण भी पितरों को अनंत तथा अक्षय स्वर्ग प्रदानित करता है।
आपके पास सोने चांदी की व्यवस्था नहीं है दान करने के लिए, यदि उनका स्मरण भी कर लिया जाए तो इससे भी पुरखे तृप्त होते हैं। तो चांदी का दान करके पितरों को सदगति प्रदान करें। चांदी के दान की इतनी बड़ी महिमा है, इससे पुरखे तृप्त होते हैं। मैं कहता हूँ आप भगवान आप अपने घर में शंकर जी विराजित करते हैं तो पिंडी आप नर्मदेश्वर की आपने ली है तो उसके नीचे की ज्वेलरी है वो चांदी की ही होनी चाहिए। इससे पुरखों को बहुत बड़ी संतुष्टि, बहुत बड़ी तृप्ति मिलती है, ऐसा वर्णन किया गया। तो ऐसी आनंद की बात जो कही गई है वो बहुत अद्भुत है, जिसमें दान को लेकर के काफ़ी चर्चाएँ की गई हैं। श्राद्ध पक्ष में वस्त्र के दान की बहुत बड़ी महिमा कही गई है, जल के दान की, अन्न के दान की बहुत बड़ी महिमा कही गई है। पवित्र चीज़ें ज़रूरतमंद लोगों को दें, दान ब्राह्मणों को दें, सेवा से उस सब का करें। श्राद्ध कर्म की सर्वोत्तम विधि सदा प्रचलित है और स्वयं देवता इस विधि के साथ में श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध कर्म श्राद्धकर्ता को आयु, कांति, प्रजा, बुद्धि तथा संतति आदि की वृद्धि होती है। श्राद्ध इतना बड़ा प्रभावशाली है। आप सुनाए, मैं आपको क्या निवेदन कर रहा हूँ, इसमें जो वर्णन है वो सुन लीजिए। जो आप श्राद्ध करते हैं, इस श्राद्ध से क्या प्राप्त होता है, क्या मिलेगा इस श्राद्ध से? देखा, आयु, कीर्ति, प्रजाशैव, प्रज्ञा, संतति वर्धनम। जो श्राद्ध करेंगे उनके परिवार में उम्र बढ़ेगी, उनके परिवार में आयु बढ़ेगी, समृद्धि बढ़ेगी, कीर्ति बढ़ेगी, प्रजा परिवार बढ़ेगा, ऐसा वर्णन किया गया है। बुद्धि बहुत दिव्य हो जाएगी। यह श्राद्ध करने की इतनी बड़ी महिमा है। ये बात मेरी कही हुई लोगों के पास तक भिजवा देना, उन्हें पता तो लग जाएगा कि श्राद्ध करने की अपने आप में कितनी बड़ी महिमा है, कितना बड़ा ये विशेष कर्म है। वर्णन किया गया है, श्राद्ध कर्मण्यम सृष्टा विधि वार्यम सनातन आयु, कीर्ति, प्रजाशैव, प्रज्ञा, संतति वर्धन। जो आप ये श्राद्ध कर्म करते हैं, इससे आयु बढ़ती है, सनातन धर्म बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है और इससे प्रजा बढ़ती है और घर में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहता। ये श्राद्ध कर्म करने की एक बहुत बड़ी अपने आप में विलक्षण महिमा का वर्णन किया जा रहा है। इस समय हम छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हैं और ये गया श्राद्ध कथा हो रही है। ये गया श्राद्ध क्या होता है? पहले भागवत जी की कथा होती है पुरखों के लिए, फिर पूर्वजों को श्री गया जी ले जाया जाता है, वहाँ 16 दिन उनके लिए तर्पण किया जाता है। दिव्य सभी वेदियों पर उनके लिए पिंड भरे जाते हैं, उनके लिए पिंडदान किया जाता है। लगभग 16 दिन की पूजा होती है, जो बड़ी पूजा है। ऐसे तो लोग एक दिन में 6 घंटे में भी पूरा करके आ जाते हैं, तो यह एक लंबा प्रोसेसर है। हाँ, 16 दिन वहीं रहते हैं, सभी नियमों का पालन करते हैं। यदि इस विधि के साथ में इस श्राद्ध कर लिया जाता है, गया धाम कर लिया जाता है, तो धरती पर ऐसा कुछ बकाया नहीं बचता जो उनको प्राप्त नहीं हो सकता। इतनी बड़ी महिमा श्राद्ध कर्म की है। स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर श्राद्ध करने के लिए वह श्री गया जी में पहुँचे और उनके पुरखे मुक्त हो गए। तो ये बड़ी अद्भुत बात है। गया श्राद्ध कर्म के लिए गया बहुत विशेष है। कल शास्त्री जी एक बड़ी सुंदर बात कह रहे थे। वो कहते हैं कि प्रभु राम जी अपने माता पिता के लिए श्राद्ध कर्म करने के लिए वो उज्जैन गए। श्राद्ध हो गया, लेकिन दशरथ राजा प्रसन्न नहीं हो पाए, संतुष्ट नहीं हो पाए। तो रात्रि को उन्होंने स्वप्न में कह दिया कि मैं अभी तक संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन ये नहीं बताया कि मेरा श्राद्ध तुम्हें कहाँ करना चाहिए। बस ये कहा कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो वहाँ से प्रभु श्री राम जी जानकी और लक्ष्मण को लेकर के और वहाँ से वह चल पड़े और वो पुष्कर पहुँचे। पुष्कर में श्राद्ध किया, लेकिन वहाँ भी महाराज दशरथ ने अपने पुत्र को दर्शन दिया स्वप्न में और कहा, बेटा यहाँ भी मुझे तृप्ति नहीं मिली है। उसके बाद में मेरे प्रभु श्री राम जी पुष्कर के तत्पश्चात हो गए बद्री विशाल बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में उन्होंने किया श्राद्ध तर्पण, जो भी है वो सब किया।
लेकिन वहाँ भी महाराज दशरथ ने स्वप्न में कहा कि मैं तृप्त नहीं हूँ। उसके बाद में प्रभु श्री राम जी श्री प्रयाग में गए। प्रयाग में भी श्राद्ध तर्पण सब कुछ हुआ। महाराज दशरथ रात्रि को स्वप्न में बोले कि यहाँ भी मैं अपने आप में यहाँ पर तृप्त नहीं हूँ। उसके तत्पश्चात भगवान प्रभु श्री राम जी अपने पिताजी का श्राद्ध करने के लिए श्री गयाजी में पहुँचे। जैसे ही गयाजी में दिन में श्राद्ध हुआ, रात्रि को उन्होंने कह दिया, बेटा मुझे तृप्ति मिल गई है, मेरा कल्याण हो गया है, मेरा आत्म कल्याण हो गया है। तो इस श्राद्ध की महिमा इतनी बड़ी है। और श्री गयाजी से बढ़कर के कोई स्थान पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए कोई दूसरा स्थान नहीं है। यदि ब्रह्म कपाली की आप बात करते हैं, बद्रीनाथ की, तो वहाँ भी श्री गयाजी का श्राद्ध करने के बाद ही वहाँ पर पहुँचा जाता है। तो इतनी बड़ी महिमा इस श्राद्ध की है। पता नहीं वो लोग कैसे हैं जो श्राद्ध कर्म से दूर भाग रहे हैं। इसलिए बच्चे दुबले पतले मरे मराए से पति को भी बड़ी दिक्कत परेशानी हो रही है, कारोबार चलाने में, घर में दुनिया भर की बीमारी फैली है। ये इसलिए है क्योंकि श्राद्ध कर्म को बंद किया जा रहा है, श्राद्ध कर्म को पूरा नहीं किया जा रहा। अरे भैया, आप गयाजी जाते हैं श्राद्ध कर्म करने के लिए, आप पूर्वजों को वहाँ बिठाने के लिए जाते हैं, उन्हें भूलने के लिए नहीं जाते। साल में 16 दिन उनको स्मरण किया जाता है, उन्हें मानसिक बंधन और प्रणाम किया जाता है। और भैया बहुत आनंद होता है। एक बार जयकारा लगा बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे। मनीष अच्छे। तो ये मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूँ। तो मैं कहूँगा आप गयाजी करके भी आ गए हैं तो भी अमावस्या को श्राद्ध जरूर कीजिएगा। अमावस्या की तिथि में धरती पर 4 अंगुल का गड्ढा खोद करके श्राद्ध के लिए आवश्यक वस्तुओं की स्थापना की जाती है। यह त्रिसप्त यज्ञ के नाम से विख्यात है तथा इसी पर तीनों लोगों को स्तुति मिलती है। इसका अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति पुष्टि, ऐश्वर्य, दीर्घायु, संतति, लक्ष्मी तथा मोक्ष सब को प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मणों द्वारा सम्मान सहित पूजित यह एक मंत्र सभी पापों को दूर करता है। परम पवित्र तथा अश्वमेध यज्ञ को प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा द्वारा रचित इस मंत्र को मैं बता रहा हूँ। यह अमृत मंत्र है। क्या है? देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य वचा स्वधायी स्वाहायी नित्यमेव भवन्त्युतः। अर्थात समस्त देवताओं, पितरों, महायोगियों, स्वधा एवं स्वाहा। स्वाहा यज्ञ की पत्नी है और स्वधा के द्वारा पूर्वजों को आहुति दी जाती है। तो श्राद्ध के समय आप बहुत भाव के साथ में ब्राह्मण को भोजन कराएं और ब्राह्मण मंत्र पढ़ें। इससे ब्राह्मण और जो श्राद्ध करा रहा है वो सब दीर्घायु होंगे, उनके पास बल की कोई कमी नहीं होगी। आप मुझे पूछें तो श्राद्ध में भैया मेरी बहुत बड़ी श्रद्धा है, इसलिए हर साल हम श्री गयाजी पहुँच जाते हैं। अब के बार भी गयाजी कालचक्र मैदान जा रहे हैं। बहुत बड़ा पंडाल लग रहा है, काफ़ी भक्तों का आगमन हो रहा है और इसमें हम 16 दिन के भी कथा के जजमान बना रहे हैं। पोथी का तो आपको बोल ही दिया, कथा का हमने कोई इसमें पर्सनल कोई एक विशेष आयोजक बनाया नहीं है। मन की इच्छा ये थी कि 16 दिन की कथा को हम 16 दिन का जजमान बना करके और यह भक्तों के लिए यह समर्पित कर दें। तो ऐसा मन में यह सोचा गया था, तो उसी हिसाब से मैं आपको फोन कर तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि हम इसमें 8 दिन की कथा का जजमान बना रहे हैं, 5100 रुपया ले रहे हैं और 16 दिन की कथा के जजमान के लिए हम आपसे सिर्फ और सिर्फ 7100 रुपये का सहयोग ले रहे हैं, सिर्फ 7100 रुपये। और मैं तो निवेदन करूंगा कि ईश्वर ने आपको दिया है तो ऐसा मौका नहीं मिलेगा। 16 दिन पुरखे वहाँ बैठ करके जजमान बन कर के कथा सुनेंगे तो ये बहुत बड़े आनंद की यह बात हो जाएगी, बहुत बड़ा आनंद हो जाएगा। तो
आप इसमें भी आप ज़रूर जुड़ जाइएगा और पूरा 16 दिन का यजमान बन करके और पुरखों को कथा ये समर्पित हो जाएगी। वहाँ आपको आरती करने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा, मंच पर आने का भी आपको सौभाग्य प्राप्त होगा और उसकी सहयोग राशि सिर्फ 7,100 रुपया है। आश्रम में जानकारी नहीं होगी, यह आज ही निर्णय लिया गया है, तो आश्रम में आप बता देंगे कि महाराज श्री जी ने अभी फ़ोन किया है। 8 दिन के लिए 5125 रुपये का सहयोग है। और यदि आप 16 दिन के कथा के यजमान हैं, ये कथा के यजमान हैं, तो जो कथा होती है व्यासपीठ से उसकी भी बड़ी महिमा है, उसका भारी महत्व है। तो उसके 16 दिन की कथा के लिए 7,100 रुपये का सहयोग ले करके और यह सौभाग्य कमाया जा रहा है, सौभाग्य दिया जा रहा है। तो इसमें भी मैं कहूँगा आप बहुत शीघ्र ही अतिशीघ्र आश्रम के नंबरों पर जुड़ करके और अपना आप नामांकन करा लें, रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें। देखिए कथा की तो कोई महिमा है ही, कथा की महिमा नहीं, और वो भी गया जी में कथा। आपको ध्यान है क्या, मैंने एक अनाउंस किया था बद्रीनाथ से, बद्रीनाथ की बड़ी महिमा है, वहाँ भी हमने कुछ महिमा पढ़ करके एक मुख्य आयोजक बनाया नहीं था, आप ही सभी लोगों को यजमान बना करके और पूरी गया जी में 7-8 दिन की कथा कर दी। तो उसी प्रकार से हम अब के बार जैसे बद्रीनाथ में वो कार्यक्रम किया था, उसी प्रकार से श्री गया जी में पूरा 16 दिन की कथा का यजमान आपको बनाकर सिर्फ 7,100 रुपये एक छोटी सी सहयोग राशि, यजमान बनने की सहयोग राशि आपको ये सौभाग्य मिल रहा है। इसको आप जमा करके अपने पूर्वजों का नाम लिखा दें और गया की धरती पर, फल्गु माता की धरती पर आपके पुरखों को यजमान बनकर कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो यह तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी बात। एक बड़ी होती है और एक बहुत बड़ी बात होती है। और मैं निवेदन करना चाहूँगा जिनकी पोथी है उनके लिए इसमें और सहयोग राशि में कटौती हुई है। जिनकी पोथी भी है 15,000 रुपये की पोथी है, पूरे 16 दिन की कथा, तो उनके लिए सिर्फ 21,500 रुपये का सहयोग है। तो वो लोग सिर्फ 6,500 ही आप जमा करेंगे जिन्होंने अपनी पोथी बैठाई है। पोथी जिनकी भागवत पोथी बैठी है उनके लिए पूरा 16 दिन की कथा के लिए देखो क्या अद्भुत, क्या आनंद की बात है। तो उनके लिए इतनी बड़ी इसमें कितनी बड़ी इसमें विशेषता जो मैंने अभी अनाउंस किया। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की। इसमें पोथी एक हो जाएगी आपकी और कथा पूरे 16 दिन की इसमें हो जाएगी। तो पोथी में तो आप 7-8 ही दिन वो पोथी समर्पित होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कथा पूरे के पूरे, कथा पूरी की पूरी 16 दिन आपके पुरखे गया जी में बैठ कर के कथा सुनेंगे। आपको तो मेरे लिए ताली बजानी चाहिए, इतना अद्भुत मौका है, बजा दो ताली। इतना सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। तो आश्रम के नंबर पर आज ही आप जुड़ जाएं, कल का इंतज़ार आप ना करें, उन्हें बता देना हमारी पोथी है पहले से इसलिए। और हम पूरे 16 दिन के कथा के यजमान हो रहे हैं। 21,500 रुपये का सहयोग है। जो भी आपके पास में नंबर है उसमें जुड़ करके सौभाग्य प्राप्त कर लें। एक दिन मैंने 16 दिन के भंडारे का अनाउंस किया 3150 रुपया, और इसमें मैं दक्षिणा के साथ पूरे 16 दिन ब्राह्मण भोजन करे। एक बहुत बड़े पुण्य की बात है। और इन सब चीज़ों से चूक मत जाना, इनसे बिल्कुल भी वंचित मत रह जाना। और अब के बार तो श्री गया जी में बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। देखो कितनी बड़ी बात है, 16 दिन फल्गु मैया की नदी से तुम्हारे पितरों के लिए आरती होगी। पितर जी महाराज, पूरा ये तब होगा जब आप इसके यजमान बन गए होंगे। तर्पण के लिए, गीता पाठ के लिए यहाँ से सब सहयोग राशियाँ आपको निवेदित कर दी गई हैं, आपको बता दी गई हैं। बहुत यह आनंद की बात है। इस आनंद के साथ जुड़ करके और आप अपने पूर्वजों का कल्याण कर लीजिए, उन्हें आनंद प्रदान कर दीजिए, आनंद हो जाएगा। तो ये वायु पुराण मेरे सामने रखा हुआ है, इसमें गया जी में भागवत जी की महिमा का वर्णन किया है, वहाँ के तर्पण की बात कही गई है।
और वहाँ के पिंडदान की महिमा का वर्णन किया गया है। पिंडदान हम वहाँ आप आ जाइए, वहीं के स्थानीय ब्राह्मण से कराएंगे और बड़े रूल, एक विधि और विधान के साथ में यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो आप पहुँच करके ही, और आप नहीं पहुँच पाते हैं तो ये ऑनलाइन हो रहा है, आप पहुँच रहे हैं तो फिर तो बात ही कि हाँ आप पहुँचेंगे तो उसमें आवास का पैसा अपने आप में एक्स्ट्रा है। इस समय हम सूरजपुर में हैं और इतना आनंद हो रहा है, और आप कथा में आप सुन ही रहे होंगे। आज गोवर्धन पूजा है, गोवर्धन लीला है। आसपास के जो भी लोग हैं पांडाल परिसर में, छत्तीसगढ़ के लोग तो आ ही सकते हैं, पांडाल परिसर में पहुंच करके कथा सुने। 3 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक टाइमिंग्स हैं कथा की। कल तो 10 बजे कथा छूटी है, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। कल तो कृष्ण जन्म था, इसलिए कल 10 बज गए थे। और आप पधार करके पूरे के पूरे आयोजन का आनंद लाभ प्राप्त करें। और एक सूचना और मैं आपको दे दूं, वो ये है, कल की राधाष्टमी है। जिस प्रकार से पिछले साल आपने राधाष्टमी को आपने माता जी के 56 भोग में और आपने सहयोग किया, अब के बार भी माता रानी के वस्त्र और 56 भोग दोनों को मिलाकर के सहयोग राशि है सिर्फ 500 रुपया। अद्भुत 56 भोग है और मैया के वस्त्रों की व्यवस्था, और उसमें पोशाक जिसे कहते हैं, उसमें साल में कई पोशाकें। भगवती राधा रानी रावल गांव में जहाँ मैया जी का प्राकट्य हुआ है, जहाँ मैया जी ने जन्म लिया है, पहले यमुना वहीं तक बहती थी। और कल मैं निवेदन करूँगा कि किस प्रकार से एक नदी में बहती हुई माता जी आई हैं मैया जी, और कैसे उनका प्राकट्य हुआ, कल यह विस्तार पूर्वक आप सुनेंगे। तो मैं कहूँगा कल के 56 भोग के लिए सहयोग राशि सिर्फ 500 रुपया है, जिसमें मैया जी के वस्त्र भी हैं, पूजा भी है और 56 भोग सब कुछ है। और मैंने आज एक वीडियो रिकॉर्ड कराई है, और उस वीडियो में मैंने ये टाइटल डाला है कि राधा रानी का व्रत उपवास करने से घर में होती है सुख शांति की वृद्धि, बहुत आनंद होता है, आपके ऊपर लोड नहीं पड़ता है। तो कल की इस पूजा से, कल के इस 56 भोग से आप अवश्य में जुड़िएगा। और मैं निवेदन करूँगा, आज मैंने वीडियो में डाला है, जैसे कृष्ण के भोग में मक्खन बहुत प्रिय है, राधा रानी के भोग में मावा बहुत प्रिय है। तो कल जो 56 भोग लगेगा उसमें ज़्यादा तरह से मावा की मिठाइयाँ होंगी। कल का इतना बड़ा, इसका बहुत बड़ा विधान है, मैंने वीडियो में डाला है। अरबी के द्वारा एक चीले टाइप के बनते हैं मैया को भोग लगाने के लिए, अरबी के गुलगुले बनते हैं। जैसे आपने आटे के गुलगुले बनाए तो उसमें थोड़ी अरबी डाली जाती है, हाँ यही अरबी, और अरबी आटे में मिला करके गुलगुले बनते हैं, मीठे मधुर गुलगुले बनते हैं। उसका भोग माता भगवती राधा रानी को लगेगा। ये आप सबके लिए बिल्कुल संभव नहीं हो पाएगा। आपके पास सामान होगा, आपके पास पैसा होगा, लेकिन आपके पास रावल गांव में प्रकट होने वाली माता का दरबार नहीं होगा, मैया का वहाँ मंदिर नहीं होगा। कल आश्रम की तरफ से इतना अद्भुत एक विशेष कार्य होने के लिए जा रहा है। तो आप राधे आचार्य, तो आप अवश्य में कल के 56 भोग के साथ में, इसमें अकेला 56 भोग ही नहीं है, माता जी के कपड़े भी हैं, पूजा का भी सामान है और मैया का 56 भोग भी है। तो तीनों को मिला करके सहयोग राशि कितनी है? 500 रुपीज़। सिर्फ 500 रुपये का सहयोग आपसे लिया जा रहा है। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं और अभी कांटेक्ट करते हुए, और यह है सौभाग्य कमाल है, और यह बड़ी अद्भुत बात है, ये बहुत अद्भुत बात है। तो बच्चे को थोड़ा लाड़ कर दूँ, थोड़ा पिटाई हो गई, मुंह दिखा, इधर इधर भी दिखा, टीवी में आ रहा है, बोल रहा है कि इतना तो रोज पीट दिया करो। आचार्य एक अनाउंस मैंने किया है, 8 दिन की कथा के लिए कथा का जजमान 5125 रुपया, और पूरे 16 दिन की कथा के लिए जजमान के लिए सिर्फ 7100 रुपया। और आपके लिए आनंद की बात यह है कि रोज़ाना दोनों समय पितरों की आरती होगी, और पूरा 16 दिन वो बैठ करके वहाँ वह कथा सुनेंगे। अपने नाम के साथ में गोत्र जरूर लिखा दिया जावे, और ये आज मैंने पहली बार ये अनाउंस किया है, आज ही अनाउंस किया है, और आज से ही ये नामांकन आरंभ होगा। बहुत बड़ा पंडाल बनाया जा रहा है। मैं पूरे देश को कहना चाहूँगा,
विशेष रूप से बिहार के लोग पटना से, आरा से और भी आसपास से जो लोग आ सकें और वहाँ पहुँच करके कथा का भरपूर आनंद लीजिए। हल्ला बोल कथा होगी, इतना आनंद आवेगा। आप सभी भक्त लोग जरूर पधारें। 9258031399 9258041399 तो इन नंबरों पर संपर्क करते हुए आप पूरे 16 दिन की कथा का आप जजमान बन जाएं। कथा जजमान, इसका नाम है कथा जजमान। कथा जजमान बन जाएं। ब्राह्मणों के भोजन में पूरा 16 दिन का श्राद्ध, वहाँ पर एक विधि विधान पूर्वक जिसमें काकबली भी दी जाएगी पर डे, और यह सौभाग्य प्राप्त होगा सिर्फ 3150 रुपये का वो अलग से सहयोग है, जिसमें पूरे 16 दिन के श्राद्ध हो जाएंगे। और हर दिन के श्राद्ध की महिमाएं ये कल और परसों में 2 दिन में ये बात मैंने आपके बीच में निवेदित की है। तो आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, उनमें कांटेक्ट कर लें। कल के 56 भोग से भी जुड़ जाएं और श्राद्ध कथा श्री गया जी के 16 दिन या 8 दिन जजमान बनने के लिए आप कांटेक्ट कर लें, संपर्क कर लें, अपना नामांकन करा दें। जो भी लोग वहाँ आ रहे हैं तो उनके लिए सब व्यवस्था की जा रही है। और आप पोथी जजमान बनकर 15,000 रुपये जिसकी सहयोग राशि है, जिसमें तर्पण रोज होगा, गीता जी का पाठ रोज होगा। आप उस कार्यक्रम को देख करके ये कहेंगे कि इतनी कम राशि में इतना अद्भुत अनुष्ठान कितना बढ़िया सा हो गया है। कोशिश यही होती है कि आपसे कम पैसा लिया जावे, बस वहाँ के थोड़े खर्चे निकल आवे और आपका काम हो जाए। बस ऐसा ही मन में भाव रखा जाता है। तो आप आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, संपर्क कर लें, कांटेक्ट कर लें। पिछले दिनों में आपने जो भी सेवाएं अपनी लिखाई हैं तो उनके अपने अपने हिसाब से उनको जमा कर दीजिएगा। गो अक्षय व्रती सेवा के मेंबर बन करके और ये पुण्य कमा लें। 21,000 रुपया दे करके आजीवन सवा सिर भूसा गौ माता के पेट में पहुँचता रहे। तो यह भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। पितृगणेभ्य सप्तेभ्यो नमो लोके सप्तसु स्वयं भुवे, क्या बढ़िया श्लोक है। स्वयं भवे नमः शैव ब्रह्मणे योग चक्षुषे, कि स्वयं जिस समय ब्राह्मण श्राद्ध में भोजन करता है, चंद्रमा, वरुण देवता, ये सब लोग हाथ जोड़कर उस विप्र को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। क्योंकि ब्राह्मण एक ऐसा पात्र है जिसके द्वारा स्वाहा और स्वधा, स्वाहा के द्वारा देवता और स्वधा के द्वारा पितृ लोग तृप्त हो जाते हैं। तो मैंने आज फिर तीसरा भाग आपको श्राद्ध का सुनाया है। और विशेष रूप से मैंने आगामी कार्यक्रमों में जैसे गया जी का अनुष्ठान किस प्रकार से संपन्न होता है उसकी सहयोग राशियाँ भी मैंने आपको बता दी हैं। एक बार मैं फिर कह दूं, 25 तारीख तक कार्यक्रम यहीं है, 26 तारीख को वृंदावन, 27 जो तारीख है तो उसमें कार्यक्रम सब 12 बजे से आरंभ हो जाएंगे। आप पधारिए। मैं 12 बजे से लेकर के लगभग 3 बजे तक 3 घंटा सबको मिलूँगा। व्यासपीठ पर 3 बजे बैठूँगा, 3 बजे से लेकर 7 बजे तक, और आपको श्राद्ध महिमा सुनाई जाएगी। क्योंकि 7 बजे तक सत्संग टीवी पर लाइव टेलीकास्ट है। और 28 तारीख को पंजाबी बाग से साधारण सा कार्यक्रम है, वो भी बस आपसे मिलने के लिए और आपका सहयोग जमा करने के लिए, क्योंकि बैंक तक आप पहुंच नहीं पाते हैं। तो यह कार्यक्रम 1 बजे तक ही रहेगा। 1 बजे मैं 10 बजे तक भी मिलूँगा, फिर 1 बजे के बाद भी 2-2:30 बजे तक मिलूँगा। 4 बजे मेरी ट्रेन है गया जी के लिए, फिर मैं वहीं से दिल्ली से निकल जाऊँगा। इस प्रकार से आगामी कार्यक्रम है। नवरात्रा कन्फर्म सीधाम वृंदावन में है। हम 26 तारीख तक सीधाम वृंदावन में, 26 तारीख की रात्रि को हम कोपर झुंझुनू पहुँचेंगे। 27 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक कोपर में एक कार्यक्रम कैंसर हॉस्पिटल और गौ माता को लेकर के है, और सनातन धर्म मंदिर है ये। तो वहाँ पर आप कोपर में ज़रूर पधारिए, वहाँ के आसपास के लोग हैं, ज़रूर आइए। 27 तारीख हमारी वहाँ निकल जाएगी। 28, 29, 30, 31 और 1 नवंबर ये 5 दिन का कार्यक्रम जयपुर में है। कथा स्थल आपको बता दिया जाएगा, वहाँ पहुँचिए। और एक विशाल पंडाल में 2 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक, 2 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक श्रीमद् भागवत कथा पद्म पुराण के साथ में पुष्कर जी की धरती पर है। अब के बार फिर 9 दिन रहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पोथी बैठेंगी क्योंकि कार्तिक का महीना है
और पुष्कर जैसी जगह पर भागवत पोथी की बहुत बड़ी अपने आमे महिमा है। तो इस पोथी का सहयोग आपसे 11,500 रुपया लिया जा रहा है। आप जरूर पधारिएगा। इसमें ब्राह्मण की दक्षिणा, रहना, आवास वगैरह सब कुछ है और आप वहाँ पहुँच करके यह पूरा का पूरा आप आनंद लाभ प्राप्त कर लें। बहुत आनंद हो जाएगा। यदि आपको वहाँ आकर के रुकना है तो पोथी और रुकने के सहित यह सहयोग राशि सिर्फ 18,500 रुपया ली जा रही है, जिसमें एक सेपरेट कमरा आपको दिया जा रहा है, जिसमें आप 2 से 3 लोग रह सकते हैं। एक बार फिर सुन लो, 11,500 रुपया पोथी के हैं तो उसमें सिर्फ 7,000 रुपया बस प्लस उसमें हो रहा है, जिसमें बढ़िया पूरा 9-10 दिन के लिए आपको कमरा दिया जाएगा और अटैच है। उसमें आप अपने परिवार के सहित आप रहिए, 2 से 3 लोग आइए। और सबसे बड़ी बात है कि कार्तिक जैसे मास में आपको श्री पुष्कर जी की धरती पर 9 दिन रहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो पोथी वहाँ की आरंभित हो चुकी है, तो वहाँ भी आप अपनी कुछ पैसा भी जमा कर दीजिए। जब आवें आप पुष्कर जी में तब वहाँ बकाया पैसा आप जमा कर दें। विद्वान ब्राह्मण पहुँचेंगे और सस्वर माइक पर पाठ होगा, आनंद हो जाएगा। कार्तिक मास की कथा, कार्तिक मास की पोथी अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेष है। सीधाम वृंदावन में 19 तारीख से 19 नवंबर से 27 नवंबर तक हरिवंश पुराण की कथा है। उसमें भी हम जजमान बनाएंगे। अभी टाइम है, उसका अनाउंस कर दिया जाएगा आने वाले समय में। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, कल राधाष्टमी है, कल का पूजा, वस्त्र और कल के लिए 56 भोग, सहयोग राशि माता जी की राधा रानी की, और वो भी जहाँ राधा रानी का जन्म है, आप ब्रज-84 को उसमें आए हों तो रावल गांव को आपने देखा होगा पिछले वर्ष की भांति, वहीं यह 56 भोग लगेगा। सहयोग राशि छोटी सी है, सिर्फ 500 रुपया। पेटीएम नंबर अभी आचार्य जी आपको यहाँ से निवेदित कर देंगे और आप अपनी सेवा सहयोग राशियों को जमा करते रहिएगा। और मैंने आगामी कार्यक्रमों की भी आपको जानकारी दे दी है। बहुत बहुत